केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार नारे। ये वर्डिक्ट है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास करते हुए ये स्टेट कर दिया कि दिल्ली की गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर रहेगी। अब वो कौन सी पावर है, किन आर्टिकल्स के तहत पावर है और ये केस क्या था, लेट अस नो टुडे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, द दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी, या फिर आप कह सकते हो एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे ही केसेस पेंडिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो मेनली जो केसेस है वो है पावर्स को लेके, क्या किसका अधिकार कौन सा होगा, क्या कोई क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। और जो कल जजमेंट आई है इसका जो मेन मुद्दा है वो है ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स को लेके। अगर आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर्स नहीं थी अब तक इस जजमेंट से पहले कि वो किसी भी ऑफिसर को जो अपॉइंट कर सके या फिर उनकी ट्रांसफ़र कर सके। अब थोड़ा सा समझो, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो और आप उसको क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपके पास कैडर आता है कि कौन सी स्टेट में आप जाना चाहोगे। आप फिर स्टेट चुनते हो, मान लो आपने जो है उसके बाद आपने क्या चुन लिया, आपने दिल्ली जो है कैडर चुन लिया। और दिल्ली कैडर चुनने के बाद आप कौन से जो है ब्रांच में गए, अब आपकी पोस्टिंग यहाँ से उठा के वहाँ कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ये अधिकार किसे थे? ये अधिकार से सन 2015 से किसे थे? यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये कह दिया गया था और बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाल के बहुत कुछ कह दिया जाता था। अब इसी से दुखी होकर सन 2015 में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई कि वी आर इलेक्टेड बॉडी, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो हमें अधिकार होने चाहिए। अब इसी को देखते हुए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ोगे तो 5 जजेस बेंच था। देखो यार, एक और नॉलेज, 5 जजेस बेंच इज़ ऑलवेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी अगर 5 जज का पीठ है तो वो जो बेंच है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली बेंच होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। अगर आप अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 239 डबल ए की बात हो रही है इसमें। 239 डबल ए जो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है जो लाया गया था, इसमें 1991 की बात है ये। अब इसमें मेनली बातें क्या कही गई हैं, इसमें मेनली जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि जो पावर्स रहेंगी यूनियन गवर्नमेंट के पास, एलजी के पास रहेंगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेंगी। दिल्ली के लिए तो स्पेसिफिकली जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो है पुलिस, लैंड एंड जो है आपका पब्लिक ऑर्डर। ये जो सारी चीज़ें इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका अपर हैंड रहेगा और इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं हो सकती आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की। लेकिन और जो मुद्दे हैं उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है या नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब इसी पे क्लैरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कट शॉर्ट यही कहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है लोगों की, इसलिए उन्हें पावर दे देनी चाहिए कि वो जो है रूल कर सके और ढंग से जो है अपना जो है रूल चला सके। और अगर आपके पास अधिकारी नहीं होंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। ये कहा है आपकी जो है चंद्रचूड़ जी की बेंच ने। तो ये हिस्टोरिक जजमेंट है, एक बहुत बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है और भी बहुत सारे फैसले आने वाले हैं इस पे। तो टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।